हेलो स्टूडेंट, आज आपके सामने हम बताएंगे एक पीसीएस पेपर जो होता है आपका कंपटीशन पीसीएस। आप समझते हैं, सुने होंगे कि आईएएस पीसीएस बहुत ही आपने इतने दिनों में तो जरूर सुने होंगे, क्योंकि पीसीएस और आईएएस का जो एग्जाम्स होता है वो बहुत ही हार्ड होता है कहते हैं लोग। ठीक है। और इनमें से जो बच्चे मतलब आप सब या आप मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे बहन या जो कुछ भी आप मुझको समझें, आप भी अगर आप पीसीएस या आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो क्या है ये, इसके बारे में हमें बेसिक जानकारी आपको हम देंगे। ये आज आपके पीसीएस का है, इसके बाद हम आईएएस का भी लेकर जाएंगे, यानी आईएएस। ठीक है। तो हम उसका अलग वीडियो रहेगा, सेम ऐसे ही चीजें होंगी, बस पोस्टेज और ये सारी चीजें अलग रहेंगी, थोड़ा सा डिफरेंसेस रहेंगे। और मतलब थोड़ा थोड़ा सभी चीजें में डिफरेंस होगा तो समझ सकते हैं। ये पीसीएस का आज पूरा आपका यहाँ पर जानकारी है। पीसीएस का फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस। ठीक है। और इसकी जो हिंदी होती है प्रांतीय सिविल सेवा, प्रांतीय सिविल सेवा। यहाँ पर ये देखना है कि इसका फॉर्म्स और एलिजिबिलिटी, पेपर और सिलेबस, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बताया जाएगा। ये पेपर आप अप्लाई कर सकते हैं, कब अप्लाई कर सकते हैं? यदि आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एनी स्ट्रीम, ग्रेजुएशन आपका कोई भी स्ट्रीम से हो, चाहे बीए किए हो, बीकॉम करे हो, बीएससी किए हो, बीटेक किए हो, कुछ भी किए हो, आप ग्रेजुएशन किए हैं तो कुछ पोस्टें होती हैं जिसमें बीएड लग जाता है, जैसे कि आप डाइट का देखते हैं यहाँ पर है, तो कुछ पोस्ट होती हैं वो चीजें अलग होती है। बट बी मतलब ग्रेजुएशन तो जरूरी होता है, ग्रेजुएशन तो मस्ट है। तो ग्रेजुएशन अगर आप कर लेते हैं तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी आयु जो है वो 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और छूट जो है 5 वर्ष की सभी में मिलती है, लेकिन जो सर्विसमैन या कुछ होता है उसमें थोड़ा ज्यादा होती है, लेकिन 5 वर्ष मान करके चलते हैं, ये छूट आपकी होगी। ये तो रही भरने का, फॉर्म भरने का एक कटेगा आपका जो कटेरिया होता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो होता है आपका पेपर्स जो होते हैं, अब यहाँ इसको छोड़ दीजिए, पहले इसको देखिए। पेपर, जो पेपर होता है ना वो आपका 3 टाइम्स होता है, मतलब आपका 3 वर्गों में बांटा जाता है। इसको हम बांटे तो पहला एक होता है प्रीलिम्स, जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा होता है मेंस, जिसको हम बोलते हैं मुख्य परीक्षा। और तीसरा होता है इंटरव्यू, जिसको हम साक्षात्कार बोलते हैं। तो 3 परीक्षाओं से हमें गुजरना पड़ता है। और अगर हम इन 3 परीक्षाओं को देखते हैं तो कैसे कैसे डिवाइड होता है। पहला जो प्रीलिम्स होता है, तो प्रीलिम्स आपका 2 पेपर इसमें होता है। कितने पेपर? 2 पेपर। 2 पेपर जो होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, बहुविकल्पीय होते हैं, एमसीक्यू होता है, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव होता है। और ये जो प्रीलिम्स होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, उसको डिटेल भी बताते हैं। मेंस जो होता है उसमें 8 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स आपका 2 पेपर, मेंस जो है उसका 8 पेपर होता है। 8 पेपर में आपका डिस्क्रिप्टिव यानी ऐसे 2 चीजें होती हैं, जो लिखित होता है, ये आपका केवल टिक का होता है, ये लेकिन आपका लिखित होता है। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार जो होता है, वो आपका सब्जेक्टिव यानी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। आपका उसमें आपका मानसिक योग्यता बताई जाएगी, आपका पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब तमाम प्रकार के कुछ भी क्वेश्चन उसमें आपके बारे में उठाया जा सकता है, रिलेटिव सब्जेक्ट। तो ये सारी चीजें आपका 3 पेपर इसमें आपका लिया जाएगा, तीनों के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस होता जाएगा और आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका फीस जो कटता है वो जनरल ओबीसी के लिए 125 यानी 125, और उसके बाद आपका जो एससी एसटी का होता है वो 65 होता है, और पीडब्ल्यूडी के लिए, इस सर्विसमैन के लिए इतना 25 और 65। एक बात और, इसमें आपका क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, जो क्वालिफिकेशन है आपका 10th 12th ग्रेजुएशन या जो, तो इसकी एजुकेशन जो होती है, एजुकेशन तो आप समझ गए हैं कि आपका ग्रेजुएशन हो, उसकी मार्कशीट 10th 12th और सभी की मार्कशीट वगैरह जो भी फिलअप होगा वो सारा चीज ले जाएं, और फोटोग्राफ और सिग्नेचर होनी चाहिए। आपका फोटोग्राफ एक पासपोर्ट होनी चाहिए जो स्कैन करके लगता है, और इसका आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ये सारी चीजें आपका अप्लाई करने में लग जाएगा। हो गया। अब रही बात, यहाँ पर हमें कुछ चीजें समझाना है जो कि आप समझते हैं पेपर से रिलेटेड चीजें। पेपर से रिलेटेड चीजें मैंने ये समझाई, लेकिन पेपर को डिटेल थोड़ा सा हल्का बता दें, क्योंकि वो थोड़ा बहुत चीजें जानते रहेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे देखिए, सबसे पहला क्या है,
कि प्रीलिम्स पेपर जो होता है वो आपका इसमें 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर। अभी यहाँ पर बताया गया 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो होगा वो जीएस का होगा, जीएस 1 के नाम से। जीएस को हम शॉर्टकट में लिखें जिसको बोलते हैं जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का पहला पेपर 200 अंकों का होगा और 2 घंटे समय होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो पेपर 2 जो होगा वो भी जीएस 2 के नाम से होगा, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन दूसरे के नाम से। और अंक जो होगा 200 अंक का होगा, 2 घंटे होगा। मतलब 2-2 घंटे के ये पेपर आपके होने वाले हैं। इसके बाद जो मेंस एग्जाम इसमें का होता है, मैटर ये भी करता है कि इसमें पास होना बहुत कठिन हो जाता है। मेंस जो होता है इसमें पेपर जो होते हैं कुल मिलाकर के 8 पेपर होते हैं और सभी के विषय कुछ इस तरीके से होते हैं, अंक जो है इस तरीके से, अवधि जो है इस तरीके से। पेपर कुल मिलाकर सभी पेपर 8 पेपर 3-3 घंटे के एक पेपर ये होंगे जब भी होंगे। तो पेपर 1 जो होगा वो सामान्य हिंदी का होगा। हिंदी में आप समझ सकते हैं, जो भी हिंदी में जितने भी ग्रामेटिकल और सारी चीजें होती हैं वो सारी चीजें आएंगी। तो सामान्य हिंदी जो होगा ये आपका 150 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा। और जो कि आपका निबंध होगा, फिर पेपर 2 निबंध होगा 150 अंकों का, 3 घंटे का। फिर पेपर 3 जो होगा, पेपर 4 जो होगा, पेपर 5 जो होगा, पेपर 6 जो होगा, ये 4 पेपर आपके जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 के नाम से होंगे। सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन 4 के नाम से होगा, जिसमें कि 200 अंक 200 अंक 200 अंक 200 अंक और 3-3 घंटे का सभी पेपर होगा। 4 पेपर ये आपका सामान्य अध्ययन से होगा। उसके बाद पेपर नंबर 7 होगा। 7वां पेपर जो होगा वैकल्पिक विषय 1 होगा, जो कि आप जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट रहते हैं, जो जितने भी सब्जेक्ट बने हुए हैं उन सारे सब्जेक्ट से अपना सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, पेपर 1। और पेपर नंबर 8 जो है वो वैकल्पिक विषय होता है 2, यानी 2 विषय वैकल्पिक होता है, जिसको पेपर नंबर 7 में आपको वैकल्पिक विषय 1 को देना पड़ता है, वैकल्पिक विषय दूसरे को देना पड़ता है पेपर नंबर 8 में। ये भी 200 अंक का होता है, 3-3 घंटे का समय होता है। बात को समझिए, पेपर 2 पेपर उसमें, 8 पेपर इसमें, कुल मिलाकर के 8 तो 10 पेपर यहाँ क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर मतलब उसमें मार्क लाने होंगे। उसके बाद इंटरव्यू का आपको मेरिट लिस्ट तैयार होगी, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू में क्या होगा, मानसिक गुणों और विश्लेषणात्मक क्षमता का आपका अनुभव लिया जाएगा, आपका ज्ञान लिया जाएगा, जिसमें कि समान जो आपका उद्देश्य जो है वो आपका सक्षम और आपके विचार विपरीत परिस्थिति में आपके निर्णय लेने की क्षमता कैसी है उस पर निर्धारित कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आपका कितने मिनट का इंटरव्यू हो सकता है कोई निर्धारित नहीं है। तो ये होगा 100 अंक का, ये होगा 100 अंक का ये होगा। और ये टोटल अंक जोड़ सकते हैं, अगर आप जोड़ते हैं तो ये 2 जोड़ लीजिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 यानी 6 दूना 1200 और 12 3 1500 अंक का ये हो गया और 400 अंक का ये हो गया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं लगभग 2000 यहाँ पर अंक हो रहे हैं, क्योंकि 400 ये 1500 ये और ये 1600 ये क्वेश्चन होंगे टोटल। ठीक है, ये इतने मार्क के आपके सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। और इसमें की जो पोस्टेज होती हैं, पोस्टर अगर आप देखें तो बहुत सारे पोस्ट होते हैं इसमें भी। आईएएस के जो अलग पोस्ट होते हैं वो होते हैं, उसको हम अलग वीडियो में लेकर आएंगे। जैसे यहाँ पर एसडीएम, डीएसपी, एआरटीओ और बीडीओ, एपीओ, एसआर और डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एसीएलएम ग्रेड 1 ग्रेड 2 के, और शॉर्टकट में है, ऐसा नहीं है। सीनियर लेक्चरर डाइट के होते हैं और केमिस्ट होते हैं, टीए होते हैं, टीएओ होते हैं, डीसीओ होते हैं, एलईओ और शॉर्टकट में है। इनका फुल फॉर्म देखेंगे तो सभी एक अच्छे लेवल के अधिकारी होते हैं। और इन सब पोस्टर पे आप आराम से सिलेक्शन पा सकते हैं अगर इस एग्जाम को निकाल लेते हैं और पास कर लेते हैं तो। ठीक है, ये एग्जाम एक इजी एग्जाम नहीं होता, थोड़ा हार्ड लेवल का होता, पर अगर अच्छी तैयारी होती है तो सरल भी होता है। और हाँ, इनमें अच्छे से उनका सैलरी भी मिलता है, साथ ही साथ उनको अच्छे से ही उनका पर्सनालिटी इज्जत भी बनती है। और तो और यहाँ पर मैं बोलूँ तो फीस इसकी कम लगती है, क्योंकि देखिए बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं उनमें बड़ी बड़ी फीस, बड़ी बड़ी मोटी रकम लगती है, फीस में ही ले लेते हैं 1000 रुपए, 800 रुपए, 400 रुपए। बट यहाँ पर फीस बहुत ही कम मात्रा में लगती है। इस फीस को सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं और सभी फॉर्म डाल सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी बना सकते हैं। तो अब भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं अगर आप तैयारी करें। और एक बात है कि अगर आप ग्रेजुएशन करने लगे तभी से आप इसकी तैयारी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दें। अगर आप बीए करें, बीएससी करें, तो अगर आप तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर देते हैं तो आपके लिए बेटर रहता है। पेपर 1 के लिए जो सिलेबस होता है, यहाँ पर पेपर 1 का सिलेबस जो होता है इतिहास, भूगोल, राजनीति, संविधान, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये पेपर 1 में पूछा जाता है प्रीलिम्स से। और पेपर 2 में जो पूछा जाए वो तर्क
तर्क क्षमता वाले, बौद्धिक इंटेलिजेंस वाले जो होते हैं, निर्णय कौशल, समस्या समाधान, मानसिक क्षमता, गणित, ज्यामिति, बीजगणित, सांख्यिकी, अंग्रेजी और हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण और हिंदी व्याकरण दोनों व्याकरण कंप्लीट होते हैं। ये आपका एक सिलेबस रहता है प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स का आपका अच्छी तरीके से सिलेबस दिख रहा है, और मेंस का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, उसको भी हम इसमें नहीं लेके आ सकते हैं, इसलिए मैं मेंस का जो आपका यहाँ पर सिलेबस है उसको मैं यहाँ पर नहीं लेके आया हूँ, लेकिन प्रीलिम्स का आप यहाँ पर पेपर का पूरा पूरा मॉडल देख सकते हैं। ये रहा प्रीलिम्स का मॉडल, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से इन सब चीजों को पढ़ते रहिए, पहले से ग्रेजुएशन जैसे ही स्टार्ट करें तभी आप पढ़ते रहिए, ताकि आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहे। ओके, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, हम आईएएस का वीडियो लेकर के उसको भी समझाएंगे, इसी तरीके से जितने भी कोर्सेज, जितने भी कंपटीशन लेवल की परीक्षाएं होती हैं उनको भी समझाएंगे। नीट का एग्जाम का हमने बना चुका हूँ, 12th के बाद क्या करें, हाई स्कूल के बाद क्या करें, सारी वीडियो हमें पड़ी है डिस्क्रिप्शन में, चेक करें प्ले लिस्ट। 10th एंड 12th गाइडेंस एक प्ले लिस्ट है, उसको देख लेना। ओके, तो मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय, और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी कर दीजिए।